तहरीक इंसाफ सियासी नहीं दहशतगर्द जमात है। मुल्क को PTI से खतरा है। तहरीक इंसाफ के खून में तशद्दुद की सियासत है। ये लोग हमेशा लाशों की तलाश में रहते हैं। अपने ही लोगों को मरवा कर इल्जाम सिक्योरिटी फोर्सेस पर लगाते हैं। PTI पर पाबंदी के लिए पीपल्स पार्टी से मुशावरत जारी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है बनू वाक़े पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पॉइंट स्कोरिंग कर रही है। बनू वाक़या तहरीक इंसाफ ने खुद किया है। इनकी कोशिश थी कि इल्ज़ाम फौज पर लग जाए कि सिविलियंस को मार दिया गया। बनू में ताजरों के एहतजाज में तहरीक इंतशार के लोग शामिल हुए। बनू वाक़े में आपके लोग मुलव्विस हैं, आप खुद इंक्वायरी कैसे करा सकते हैं? दहशतगर्दों को तहरीक इंसाफ की हुकूमत वापस लाई। कौम इसका नुकसान बर्दाश्त कर रही है। जर्मनी हमले में कोई पाकिस्तानी मुलव्विस हुआ तो शनाख्ती कार्ड ब्लॉक, पासपोर्ट मनसूख कर देंगे। सियासी अनासर मुलव्विस हुए तो बानी PTI भी नहीं बचा सकेंगे। जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में अफगान शहरियों का पाकिस्तानी कौंसल खाने पर धावा। पाकिस्तानी परचम उतारकर अफगानी झंडा लहरा दिया। इमारत पर पत्थर बरसाए। 8 से 10 लोगों ने कौंसल खाने पर धावा बोला। 2 अफराद ज़ेर हिरासत। पाकिस्तानी सिफारती हुकाम ने मामला जर्मन वज़ारत ख़ारिजा के साथ उठा दिया। जर्मन हुकाम की जानिब से तहकीकात की यकीन दहानी। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारिजा का कौंसलेट पर हमले पर जर्मन हुकूमत से शदीद एहतजाज। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने कहा कि जर्मन हुकाम कौंसल मिशन के अहाते के तक़द्दुस और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम रहे। कौंसल हमले की जान को ख़तरा लाहिक़ हुआ। सिफारतकारों की सलामती को यकीनी बनाना मेज़बान हुकूमत की जिम्मेदारी है। जर्मनी वियना कन्वेंशन के तहत अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करे। सिक्योरिटी के खामियों के जिम्मेदार अफराद को भी जवाबदेह ठहराएं। नाम नेहाद मुंसिफ ने साजिश करके PKLI को तबाह करने की कोशिश की। अवाम की तरक्की पर सियासत नहीं करनी चाहिए। मुफ्त इलाज की सहूलत गरीब अवाम का हक है। अशराफिया तो महंगा इलाज करा लेती है। गरीब की जिम्मेदारी हमने उठा ली है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा 6 माह में लोड शेडिंग खत्म करने की बात पर मेरा मजाक बनाया गया। हॉस्पिटल कितनी देर में बनेगा ये नहीं बता सकता, मगर 1 साल में मुकम्मल करने की हिदायत दी है। इलाज मुआलजे में जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स खित्ते का सबसे बेमिसाल सेंटर होगा। बचाएं हर शहरी की जान। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू। मियांवाली में छत से गिरने वाली हलीमा बीबी की एयर एम्बुलेंस के जरिए रावलपिंडी मुंतकली। वज़ीर आला पंजाब ने एयर एम्बुलेंस गोल्डन आर के जरिए हलीमा बीबी को रावलपिंडी मुंतकिल करवाया। मरियम नवाज ने रहमत का फरिश्ता साबित हुई। हलीमा बीबी के अहले खाना के वज़ीर आला के लिए दुआ। मरियम नवाज ने कहा कि जिसने एक जान बचाई उसने पूरी इंसानियत को बचाया। दुआ और दिली आरजू है कि हर शहरी की जिंदगी से हर दुख मिटा दो। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 अरकान के खिलाफ रेफरेंस तैयार। तहरीक इंसाफ कल दायर करेगी। बानी PTI ने बैरिस्टर अली जफर को जिम्मेदारी सौंप दी। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से तमाम अरकान को हटाने का मुतालबा किया जाएगा। इंतखाबी निशान छीनने, लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने, वक्त पर इलेक्शन ना कराने को जवाज बनाया जाएगा। इस्लामाबाद के इलेक्शन ट्राइब्यूनल में तब्दीली को भी रेफरेंस में जवाज बनाया जाएगा। रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह का हवाला भी दिया जाएगा। तहरीक इंसाफ और JUI की मुलाकात में क्या बातें क्या वादे हुए? मुतज़ाद बयानात से मामला उलझ गया। मुलाकात के फौरी बाद मौलाना फजल रहमान ने दावा किया कि PTI अरकान असेंबली इस्तीफे देने को तैयार हैं। KP असेंबली तहलील किए जाने का दावा भी किया। बैरिस्टर गौहर ने फौरी जवाबी रद्द-ए-अमल दिया। मौलाना के दावों की तरदीद। कहा कौमी असेंबली से इस्तीफों पर कोई मुशावरत हुई, ना ही ऐसा कोई फैसला हुआ। असद कैसर ने भी मौलाना को फ़ोन किया। कहा हमने आपसे मुलाकात में KP असेंबली तहलील करने पर कोई बात नहीं की। दावों और तरदीदों के बाद दोनों जानिब से ताहाल कोई पैगाम जारी नहीं किया गया। सीनियर सियासी रहनुमा आसिफ करमानी की नून लीग से राहें जुदा। कहा तवील अरसे से पार्टी के मामलात से खुद को अलग कर रहा था। अब मेरा नून लीग के सियासी मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। नवाज शरीफ साहब सब अच्छा नहीं है। अवाम को उल्टा लटका कर करंट लगाया जा रहा है। अवाम महंगाई और बिजली के बिल से मर रहे हैं। खुशामदी टोला सब अच्छा की गर्दान में मसरूफ है। नून लीग और नवाज शरीफ मुनाफत कर रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट इनका बोझ ज्यादा अरसा नहीं उठाएगी।
पीटीआई में जाने की तरदीद, कहा मुझे पीटीआई बिल्कुल पसंद नहीं, अवाम में जाता हूं तो हर दूसरा शख्स पीटीआई का हिमायती मिलता है। आसिफ करमानी नवाज शरीफ के पॉलिटिकल सेक्रेटरी और करीबी साथी भी रह चुके हैं। जब तक पीटीआई है मुल्क में अदम इस्तेहकाम रहेगा। हुकूमत को इस वक्त पीटीआई और अदालतों से शदीद खतरा है। अदालतें पीटीआई को सपोर्ट कर रही हैं, उन्हें अदालती रिलीफ की वजह से अदम इस्तेहकाम पैदा हो रहा है। हुकूमत के जायज़ मुकदमात भी ख़त्म किए जा रहे हैं। लीगी रहनुमा राजा रियाज का कहना है जो पार्टी मुल्क में इंतशार पैदा करे उस पर पाबंदी लगाना ज़रूरी है। पीटीआई पर पाबंदी का बाकायदा फैसला नहीं हुआ। अतातारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस जल्दबाजी में हुई। तमाम इत्तेहादियों को एक पेज पर लाकर पाबंदी के लिए अदालत से रुजू करेंगे। पीटीआई का मकसद मुल्क में अदम इस्तेहकाम है। पीटीआई चाहती है आज ही हुकूमत गिर जाए, मगर ऐसा नहीं होगा। मुल्क में आग और खून का खेल जारी है। सियासी जमातों के खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है। सोशल मीडिया वर्कर्स की गैर आइनी और गैर कानूनी गिरफ्तारियां की जा रही हैं। अरकान कौमी असम्बली की खरीदारी के लिए ऑफर्स हो रही हैं। महंगाई, बिजली के बिल और टैक्स नाकाबिले बर्दाश्त हो चुके। असद कैसर कहते हैं बेतहाशा महंगाई के खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने आइंदा जुमा मुल्क गिर पुरअमन एहतजाज का ऐलान किया है। तमाम तबकात इसमें शरीक होंगे और इसको कामयाब करेंगे। जीडीए और दीगर सियासी जमातों को भी एहतजाज में शिरकत की दावत देते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शफकत महमूद का सियासत छोड़ने का ऐलान, कहा बहुत सोचने के बाद सियासत छोड़ने का फैसला किया। 34 साल पहले सरकारी मुलाजमत से इस्तीफा देकर सियासत में कदम रखा था। ये फैसला किसी प्रेशर की वजह से है और ना ही मेरा इरादा किसी और सियासी पार्टी में जाने का है। सियासत से अलहदगी का ऐलान वक्त और उम्र के तकाजे से है। सियासत में नौजवानों को आगे आना चाहिए। IPPs का आवाम की जेबों पर बड़ा डाका। साबिक वफाकी निगरान वजीर गौहर एजाज ने मजीद डेटा शेयर कर दिया। एक पावर प्लांट से 750 रुपए का एक यूनिट खरीदे जाने का इंकशाफ हुआ। गौहर एजाज का कहना है तमाम प्लांट 20% से कम कैपेसिटी पर चल रहे हैं। ऐसे प्लांट को 150 अरब अदा किए जा रहे हैं जिसका लोड फैक्टर 15% से कम है। 22% लोड पर चलने वाले प्लांट को 100 अरब रुपए दिए जा रहे हैं। 3 पावर प्लांट्स को 15% लोड पर 370 अरब की अदायगी की जा रही है। हल सिर्फ एक है, नो कैपेसिटी पेमेंट। IPPs को सिर्फ बिजली की पैदावार की रकम दी जाए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी तोशाखाना रेफरेंस में शामिल तफ्तीश न हुए। नैब टीम 2.5 घंटे तक तफ्तीशी रूम में इंतजार करती रही। ज़राए के मुताबिक जेल इंतजामिया ने बारहा दोनों को पैगाम भिजवाए। नैब ने आज बुल्गारी ज्वेलरी सेट से मुतालिक सवालात करने थे। नए तोशाखाना रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का आज जिस्मानी रिमांड का आखिरी दिन था। कल सुबह बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को अदालत पेश किया जाएगा। पेशरफ्त रिपोर्ट भी अदालत में पेश की जाएगी। कराची में मुसलसल दूसरे रोज भी बारिश। मलीर, गुलशन और गुलिस्तान जौहर में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। समुद्री हवाएं भी बहाल। गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर के कई इलाकों में भी रिमझिम। हब्स की कैफियत बरकरार। समंदरी समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश। महकमा मौसमियात की कल से 25 जुलाई तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। उधर बलूचिस्तान में हालिया बारिशों के बायस जानी और माली नुकसानात। PTMA के मुताबिक 7 जून से अब तक 9 अफराद जाँ बहक हुए। 88 मकानात मुकम्मल तबाह। 170 को जुज़वी नुकसान हुआ। महंगी बिजली भी नायाब हो गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बदतरीन लोड शेडिंग। पाकिस्तान चौक, हकानी चौक, शाहराए लियाकत, आई चंद्रीगढ़ रोड और रंछोड़ लाइन में 14 घंटे से बिजली की बंदिश। तवील लोड शेडिंग के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात। पानी की भी किल्लत हो गई। इलाका वकीलों का कहना है कि इलेक्ट्रिक शिकायत के बावजूद बिजली बहाल नहीं कर रही। उधर के इलेक्ट्रिक हुकाम ने मौक़िफ़ अपनाया कि फॉल्ट्स के बायस बिजली मुअत्तल हुई। मुरम्मत का काम जारी है, जल्द बहाल कर दी जाएगी। वुमेन्स T20 एशिया कप में पाकिस्तान की वुमेन टीम 6:30 बजे नेपाल से नबरदाज़वा हो गई। सेमीफाइनल की दौड़ में रहने के लिए निदा डार 11 के लिए मैच जीतना जरूरी।
कौमी वुमेन टीम को अपने इफ्तिताही मैच में भारत के हाथों 7 विकेटों से शिकस्त का सामना करना पड़ा। इवेंट में थाईलैंड वुमेन टीम ने मलेशिया को 23 रन से शिकस्त दे दी। दूसरे मैच में श्रीलंका ने बांग्लादेश को 7 विकेटों से शिकस्त दी।